कुंडलिनी शक्ति द्वारा कुंडली के ग्रहों की चाल को संतुलित करना। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में मनुष्य के शरीर को केवल भौतिक शरीर नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक ऊर्जा का सूक्ष्म केंद्र माना गया है। योग और तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में अनेक प्रकार की सूक्ष्म शक्तियां कार्य करती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कुंडलिनी शक्ति है। कुंडलिनी को मनुष्य की सुप्त दिव्य शक्ति कहा जाता है, जो रीढ़ की हड्डी के आधार भाग में स्थित मूलाधार चक्र में सोई हुई अवस्था में रहती है। दूसरी ओर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य के जीवन में जो भी सुख, दुख, सफलता, असफलता, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति होती है, वह काफी हद तक उसकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल पर निर्भर करती है। कई बार ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण व्यक्ति के जीवन में बाधाएं, संघर्ष और मानसिक अशांति बढ़ जाती है। योग और तंत्र परंपरा में यह माना गया है कि यदि मनुष्य अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर ले, तो वह अपने भीतर की ऊर्जा को इतना संतुलित कर सकता है कि ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। अर्थात कुंडलिनी जागरण से व्यक्ति की चेतना इतनी ऊंची हो जाती है कि वह ग्रहों की प्रतिकूलता से ऊपर उठने लगता है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि सोई हुई कुंडलिनी शक्ति की सहायता से अपनी कुंडली के ग्रहों की चाल को कैसे संतुलित किया जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी शक्ति को योग शास्त्र में दिव्य चेतना की ऊर्जा कहा गया है। कुंडलिनी शब्द का अर्थ है कुंडली मारकर बैठी हुई शक्ति। यह शक्ति मनुष्य की रीढ़ के निचले भाग में स्थित रहती है और सामान्य व्यक्ति में यह सुप्त अवस्था में रहती है। जब व्यक्ति योग, प्राणायाम, ध्यान और मंत्र साधना करता है, तब धीरे धीरे यह शक्ति जागृत होने लगती है और शरीर के विभिन्न ऊर्जा केंद्रों अर्थात चक्रों से होकर ऊपर की ओर बढ़ती है। कुंडलिनी जागरण के साथ साथ व्यक्ति के भीतर अनेक परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे मानसिक शांति बढ़ना, आत्मविश्वास और बुद्धि का विकास, आध्यात्मिक अनुभव, अंतर्ज्ञान का जागरण। जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तो शरीर के सभी चक्र सक्रिय हो जाते हैं और व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा संतुलित होने लगती है। ग्रहों का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह कमजोर या पीड़ित हो, तो उसके जीवन में उससे संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, शनि कमजोर हो तो संघर्ष और देरी बढ़ सकती है। मंगल कमजोर हो तो साहस और ऊर्जा कम हो सकती है। बुध कमजोर हो तो बुद्धि और निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसीलिए बहुत से लोग ग्रहों की शांति के लिए मंत्र, पूजा, दान और उपाय करते हैं। लेकिन योग शास्त्र के अनुसार एक और गहरा उपाय है आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना। चक्र और ग्रहों का संबंध। योग के अनुसार मनुष्य के शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं और इन चक्रों का संबंध ग्रहों से माना जाता है। जब कोई चक्र असंतुलित होता है तो उससे संबंधित ग्रह का प्रभाव भी कमजोर हो सकता है। मुख्य चक्र और ग्रहों का संबंध इस प्रकार माना जाता है। मूलाधार चक्र, शनि से संबंधित स्वाधिष्ठान चक्र, शुक्र से संबंधित मणिपुर चक्र, मंगल से संबंधित अनाहत चक्र, सूर्य से संबंधित विशुद्धि चक्र, बुध से संबंधित आज्ञा चक्र, गुरु से संबंधित सहस्रार चक्र, चंद्र से संबंधित। जब कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है और ये चक्र सक्रिय होते हैं, तब उनसे संबंधित ग्रहों की ऊर्जा भी संतुलित होने लगती है। कुंडलिनी जागरण से ग्रहों की चाल कैसे सुधरती है? कुंडलिनी जागरण का अर्थ केवल आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की पूरी ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करने की प्रक्रिया है। जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठती है, तो वह शरीर की नाड़ियों
और चक्रों को शुद्ध करती है। इससे व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति बदलने लगती है। इसके कुछ मुख्य प्रभाव होते हैं। मन की नकारात्मकता कम हो जाती है, कर्मों की शुद्धि होने लगती है, आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। जब व्यक्ति के भीतर ये परिवर्तन आते हैं तो उसके जीवन की परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। इस प्रकार ग्रहों की प्रतिकूलता का प्रभाव कम होने लगता है। कुंडलिनी द्वारा ग्रहों को संतुलित करने के प्रमुख साधन एक प्राणायाम। प्राणायाम कुंडलिनी जागरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्राणायाम से शरीर की नाड़ियों की शुद्धि होती है और ऊर्जा का प्रवाह संतुलित हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम हैं: अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति कुंभक प्राणायाम। इन प्राणायामों के नियमित अभ्यास से इड़ा और पिंगला नाड़ी संतुलित होती हैं और कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाती है। 2. ध्यान। ध्यान कुंडलिनी जागरण का सबसे शक्तिशाली साधन माना जाता है। ध्यान के दौरान व्यक्ति अपनी चेतना को भीतर की ओर ले जाता है और चक्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यदि व्यक्ति रोज कुछ समय तक चक्र ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा जागृत होने लगती है। उदाहरण के लिए, मूलाधार चक्र पर ध्यान करने से स्थिरता और धैर्य बढ़ता है। मणिपुर चक्र पर ध्यान करने से आत्मबल बढ़ता है। आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से अंतर्ज्ञान जागृत होता है। इन चक्रों के सक्रिय होने से उनसे संबंधित ग्रह भी संतुलित होने लगते हैं। 3. मंत्र साधना। मंत्र साधना भी कुंडलिनी जागरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। मंत्रों की ध्वनि तरंगें शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। कुछ शक्तिशाली मंत्र हैं: नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, सोहम मंत्र। यदि इन मंत्रों का नियमित जप किया जाए तो मन शांत होता है और कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। 4. शंभवी मुद्रा। शंभवी मुद्रा में व्यक्ति अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य अर्थात आज्ञा चक्र पर केंद्रित करता है। इससे मन की चंचलता कम होती है और चेतना भीतर की ओर जाने लगती है। इस अभ्यास से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, गुरु ग्रह की ऊर्जा मजबूत होती है, अंतर्ज्ञान और ध्यान की गहराई बढ़ती है। 5. सात्विक जीवन शैली। कुंडलिनी जागरण के लिए केवल योग अभ्यास ही पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए जीवन शैली भी सात्विक और शुद्ध होनी चाहिए। सात्विक जीवन के कुछ नियम हैं: शुद्ध और सात्विक भोजन करना, क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचना, सत्य और अहिंसा का पालन करना, सेवा और दान करना। इन गुणों से व्यक्ति का मन और कर्म शुद्ध होते हैं, जिससे ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव भी कम हो जाता है। कुंडलिनी जागरण के लाभ। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है तो व्यक्ति के जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। कुछ प्रमुख लाभ हैं: मानसिक शांति और संतुलन, आध्यात्मिक अनुभव, अंतर्ज्ञान का विकास, आत्मविश्वास में वृद्धि, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा। इन परिवर्तनों के कारण व्यक्ति ग्रहों की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना अधिक मजबूती से कर पाता है। सावधानियां। कुंडलिनी जागरण एक बहुत गहरी और शक्तिशाली प्रक्रिया है, इसलिए इसे हमेशा संतुलित और सावधानी से करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं: अत्यधिक जल्दबाजी न करें, नियमित अभ्यास करें, अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना बेहतर होता है, शरीर और मन को शुद्ध रखें। यदि साधना सही तरीके से की जाए तो यह व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकती है। निष्कर्ष: कुंडलिनी शक्ति मनुष्य के भीतर स्थित एक दिव्य ऊर्जा है जो सामान्यतः सुप्त अवस्था में रहती है। जब व्यक्ति योग, ध्यान, प्राणायाम और मंत्र साधना के माध्यम से इस शक्ति को जागृत करता है तो उसके शरीर के चक्र सक्रिय होने लगते हैं और उसकी आंतरिक ऊर्जा संतुलित हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन जब व्यक्ति की चेतना ऊंची हो जाती है और उसकी आंतरिक शक्ति मजबूत हो जाती है, तब ग्रहों की प्रतिकूलता भी धीरे धीरे कम होने लगती है।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुंडलिनी जागरण केवल आध्यात्मिक विकास का मार्ग ही नहीं है, बल्कि यह जीवन की समस्याओं और ग्रहों की बाधाओं को संतुलित करने का भी एक गहरा साधन है। नियमित योग, ध्यान, प्राणायाम और सात्विक जीवन के माध्यम से व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है और अपने जीवन को अधिक संतुलित, शांत और सफल बना सकता है।